यूट्यूबर जगत भैया को जितना मैंने अच्छे से समझा है, उससे ये साफ पता लगता है कि इनकी ज़िंदगी में जितनी औरतें आई हैं, चाहे किसी भी रिश्ते से आई हों, उन सब के साथ ये कंट्रोवर्सी करेंगे क्योंकि मर्दों के सामने तो ये टिकते नहीं हैं, भाग जाते हैं। अंकुश भैया जब सामने आए थे तो ये दुम दबाकर भाग गए थे, कंट्रोवर्सी ख़त्म ही कर लिया था। लेकिन जब औरतें सामने होती हैं तो ज़ोर शोर से ये कंट्रोवर्सी करते हैं। इनका कंट्रोवर्सी ज़्यादातर औरतों से हुआ। अब हाल में जो कंट्रोवर्सी चल रहा था वो तो बहुत खास औरत थी इनकी ज़िंदगी में, बेटू थी, जान थी, प्रेमिका थी, उनके लिए रो रहे थे जब उनको ये नंगा कर दिए सोशल मीडिया पे, तो बाकी औरतों की तो धज्जियां उड़ाने में इनको हिचक भी नहीं होगी। ये बंदा किसी को भी नहीं छोड़ता है। शुरुआत करते हैं, ये सबसे पहले अपनी माँ को नहीं छोड़ता है कंट्रोवर्सी में, माँ से भी कंट्रोवर्सी करता है, सौतेली बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे। अपने बाप से कभी लड़ते हुए नहीं देखा होगा इनको, अपने बाप से कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं पर माँ से ज़रूर करते हैं। अपनी बीबी से भी किया, बीबी का भी अफेयर सामने लाया कि बोला ये लड़कों से बात करती है। थू 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 भैया, कितनी गंदी बात बोली है आपने। आज की वीडियो में आप बहुत थू 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 कर रहे थे, तो थू 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 आप पे, क्योंकि कोई भी मर्द जो होता है ना अपनी बीवी की इज्जत को ढकता है, नंगा नहीं करता है। तो आपने तो अपनी बीवी की इज्जत भी उछाली कि वो लड़कों से बात करती थी, इसमें भी तो शर्मिंदगी है ना। तो ऐसी चीजों पे थू करना चाहिए। इनके लपेटे में हर औरत आती है, सृष्टि जी आई, स्वाति आई, अब सरिता जी भी आई हैं। आकांक्षा तो पहले आ चुकी थी लेकिन फिर दोबारा से आई है क्योंकि आकांक्षा ने इनका सच बोल दिया, रोस्टिंग वीडियो बना दिया। जब ये क्लीन चिट दे रहे थे जगत दीदी को तो आकांक्षा ने एक वीडियो बनाए और उसमें हंसी का माहौल बनाया। मैं नहीं बोलूंगी उस वीडियो में कुछ ऐसा था, वैसी रोस्टिंग तो अंकुश भैया ने भी बनाया। अंकुश भैया की हिम्मत नहीं है कि उनका पर्दाफाश करे, उनको उल्टा सीधा बोले, क्योंकि मर्दों से तो ये डरते हैं। तो इन्होंने जो आज वीडियो बनाई है, इनको लग रहा है कि इन्होंने यूट्यूब पे धमाका कर दिया है, लेकिन इसको धमाका करना नहीं कहते भैया, चूड़ियां पहनने कहते हैं। आप चूड़ी पहन लो क्योंकि मर्दों के सामने टिकते नहीं हो और औरतों को छोड़ते नहीं हो। तो इन्होंने उस वीडियो में इतनी उल जलूल हरकतें की और इतना घमंड दिखाया है कि इनके आगे कोई भी कुछ नहीं है। इनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं तो लोग इनके तलवे चाटने लगे हैं, ये किसी को कुछ भी कहेंगे। लेकिन इस 1 मिलियन सब्सक्राइबर जो आपके हुए हैं, आपने भी तलवे चाटे हैं, जनता के तलवे चाटे हैं। प्लीज मुझे सब्सक्राइब करो, आप मेरी फैमिली हो, आप फैमिली जैसे हो। और इसी फैमिली को कमेंट्स ऑफ करके दरवाजे से बाहर फेंक रखा है। मतलब वीडियो तो देखो लेकिन मेरे घर के अंदर आने की इजाजत नहीं है। और पब्लिक भी बेवकूफ है, ऐसे लोगों को ना तो अनसब्सक्राइब करना चाहिए जिनका घमंड डोलता है। ये जो पैसे, रुतबा, सब्सक्राइबर का जो आप घमंड दिखा रहे हो ना, आपने भी शुरू से शुरू किया है, ऐसे अचानक से 1 मिलियन नहीं हो गया है। और ये घमंड ना मुझे नहीं सही लगा। तो उस वीडियो में इन्होंने कहा है कि एक फर्जी तांत्रिक, ये सीधी सीधी बात करूंगी, आकांक्षा के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि सबको समझ में आ रहा था। फर्जी तांत्रिक, वो तांत्रिक नहीं है भैया जी, वो ज्ञान देती है, एस्ट्रोलॉजर है, उसको पढ़ाई करके लोग आते हैं। अब आप तो पढ़े लिखे हो, आप अपनी वीडियो में आधी हिंदी बोलते हो, आधी इंग्लिश बोलते हो, हिंदी भी गलत बोलते हो, इंग्लिश भी गलत बोलते हो। जिसको इंग्लिश नहीं आती कम से कम हिंदी तो अच्छा बोलता है ना, आप वो भी नहीं करते हो। तो इन्होंने फर्जी तांत्रिक बोला कि 20-20 रुपए के पीछे वो झूठा ज्ञान देती हैं, 40-40 रुपए लेके फोन पे फर्जी ज्ञान बांटती हैं। मुझे तो विश्वास नहीं है ऐसे फर्जी तांत्रिकों पे, मैं पूरा काला चिट्ठा खोलूंगा। तो भैया वो जिसको ज्ञान देती है ना, उनको कहने का हक है कि आपने मुझे झूठा ज्ञान दिया है। और इस ज्ञान का मजाक आप मत बनाइए, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, वो पढ़ाई करके बैठे हैं। और रही बात 20-20 रुपए की, तो आप भी तो मीशो का 200-200 रुपए का सूट बेच रहे हो कमीशन के पीछे, आप भी तो प्रमोशन कर रहे हो। एक सूट, किसी में आपको पैसे मिल जाते होंगे, किसी में सूट मिल जाता होगा, तो आप भी तो पैसों के लिए काम कर रहे हो ना, आप भी तो झूठ बोल रहे हो। आप भी तो गेमिंग वीडियो डाल के जनता को गुमराह कर रहे हो, पैसों के लिए झूठ बोल रहे हो। मैं मान लेती हूँ कि वो एस्ट्रोलॉजर है, वो झूठ बोलती हैं, वो तांत्रिक है, सब कुछ मान लेते हैं पैसों के लिए। तो आप कौन से दूध के धुले हो, आप भी तो पैसों के लिए जनता के पैसे डुबाने को तैयार हो। इतने फेक क्या कहते हैं, ऐप वाले वीडियो डाल रहे हो आप। मीशो का प्रोडक्ट जो कहीं भी मतलब अच्छा ना निकले, कभी निकल जाता कभी ना निकले, उसके आप प्रचार प्रसार कर रहे हो। क्योर स्किन से किसके चेहरे चमक गए हैं? मेरी फ्रेंड ने मंगाया था, उसका चेहरा उल्टा खराब हो गया है। आप लोग ऐसे प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रहे हो, तो आप कौन से फर्जी नहीं हो, आप भी तो फर्जी हो।
मेरे हिसाब से, मेरे नजर में आप फर्जी हो। अब ये बोलते हैं कि दूसरों की जिंदगी में लोग पोक करते हैं, मेरी जिंदगी में पोक करते हैं। तो भैया आपकी जिंदगी में कोई पोक नहीं करता, आप अपनी जिंदगी का सत्यानाश यूट्यूब पर लाके किए हो, और जब पब्लिक में करोगे तो हर क्रिएटर बोलेगा। अब ये कह रहे थे कि चुंगलियां करती हैं वो जा जाके, उस कंट्रोवर्सी में उनको भाव नहीं मिला, यानी आकांक्षा को, तो चुंगलियां कर रही हैं। तो चुंगलियां हर कोई कर रहा है, सारी लाइव लगा लगा के पैनल पे चुंगलियां हो रही हैं, किस किस को आप गालियां निकालोगे। और उनके दांत पर गए हैं कि तंबाकू वाले दांत हैं, साफ करा लो, कीड़े पड़े हैं उसमें, पूरे शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे। अरे शर्म कर लो भैया, छी। किसी के दांत, किसी की बॉडी पे बात करते हो, तुम अपने आप को मर्द कहते हो? कम से कम रिस्पेक्ट से बात करना तो सीख लो भैया। ठीक है, आप उनको जवाब दे रहे हो, जवाब देने का तरीका भी होता है, ऐसे गंदगी लेवल पे जवाब नहीं दिया जाता है। आप कह रहे हो कंटेंट के लिए, लोग कह रहे हैं कंटेंट आप दे दिया, अब बनाओ वीडियो जवाब में। तो ठीक है, आपने कंटेंट दे दिया, आप कंट्रोवर्सी कर लिए, अच्छी बात है। वो जवाब में वीडियो क्या बनाएंगे वो भी जनता देख लेगी, लेकिन शब्दों का चयन तो आप सही रखो। आप इतने घमंड में हो, बोल रहे हो उनको, आकांक्षा को बोलते हैं कि वो तलवे चाटती हैं। जब पहली बार मिली थी तो बोली थी मैं आपकी फैन हूं, आप मुझे वीडियो में ले लो। तो ठीक है भाई, आप बड़े यूट्यूबर थे, उनके कम सब्सक्राइबर थे, अगर उन्होंने आपको बोल दिया कि आपकी फैन है, आप वीडियो में ले लो, तो इसमें क्या गलत है? हर कोई कहता है। और आप अचानक से बड़े यूट्यूबर नहीं बन गए, आपने अपने घर की इज्जत लुटा के, अपनी बीबी की इज्जत लुटा के, अपनी प्रेमिका की इज्जत लुटा के बड़े यूट्यूबर बन गए हो। वो छोटी ही सही है, कम से कम सही तो है। आते हैं तंत्र विद्या पे, तो तंत्र विद्या उसको नहीं बोलते हो, तांत्रिक नहीं है, वो ज्योतिष का ज्ञान बोलते हैं। ज्योतिष होता है जो ग्रह नक्षत्र को रीड करके ज्ञान दिया जाता है, बताया जाता है। आपके हिसाब से तांत्रिक है तो आपके हिसाब से ग्रह नक्षत्र भी झूठे हैं। शनि राहु केतु सारे ग्रह हैं, ये सब झूठे हैं आपके हिसाब से, वो भी तांत्रिक, क्योंकि जो भी ज्योतिष होते हैं शनि ग्रह इस सारी चीजों को गणना करके कि शुक्र राहु केतु किसके कुंडली में बैठे हैं, किसके में नहीं बैठे हैं, किसका साल अच्छा जाने वाला है, तो इसी की गणना करके बताते हैं। इसका मतलब वो सब भी झूठे हैं। आप पे तो केस होना चाहिए, सारे एस्ट्रोलॉजर मिलके आप पे केस करें। इतनी घटिया बातें करते हो भैया, मुझे तो शर्म आ रही है आपके शब्दों। और जगत भैया जहां वीडियो बना रहे थे, ये सब शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, वहां एक औरत भी बैठी थी, मिट्टू जी, वो डांट नहीं पा रही थी कि कम से कम सही शब्दों का प्रयोग करो। इन्होंने अपने वीडियो में बोला कि आके हगती हैं। छी, हगने वाला शब्द का प्रयोग कर रहे हो, अपने आप को टीचर समझ रहे हो। हमारे यहाँ तो ऐसे शब्दों का प्रयोग लोग करते भी नहीं है, और मैंने अपनी वीडियो में किया, मुझे शर्म आ रही है बोलते हुए, और आप टीचर बोल बोल के ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। जताना क्या चाहते हो? कौन सा खुलासा कर दिया उस वीडियो में? अपने आप को वो किया है। आपको तो जवाब कामनी जी ने किया था। हाँ, मैं तो भूल गई थी, कामनी जी से भी इनका कंट्रोवर्सी हुआ था। कामनी ने इनको अच्छे से धोया था, इनको इनकी औकात दिखाया था। अब पता नहीं आकांक्षा कैसे वीडियो लाएंगी, कैसे धोएंगी, पर मुझे जहां तक विश्वास है धोएंगी इनको अच्छा सा। अच्छा, उनके दांत में कीड़े पड़े हैं, आपको बड़ी टेंशन है। आपकी बीबी भी तो हिलती डुलती रहती है, पहले उसका भी इलाज करा दो कि सीधा खड़ी होना सीख लें, वो भी बोलना सीख लें। सुंदरता से ही सब कुछ मायने नहीं रखता है, बोलना तो आता नहीं आपकी बीबी को। और आप कौन से सुंदर लगे हैं? मुझे तो आपके दांत भी बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, आपकी आंखें भी बहुत अच्छी नहीं लगती हैं, तो क्या बोले आपको? अरे शर्म कर लो भैया, किसी के दांत आंख नाक कान पे बॉडी पे जा रहे हो। अपनी बातों का रखने का ये कौन सा तरीका है? और ये हमारी जनता बहुत बेवकूफ़ है जो ऐसे यूट्यूबर को मतलब आगे बढ़ावा दे रही है। नहीं देना चाहिए, ये औरतों की इज्जत नहीं कर सकता, और आदमी से ये भिड़ता नहीं है, क्योंकि आदमी की ये लायक ही नहीं है। तो भैया अपना चूड़ी पहन लो और घर में बैठो।